का निवाड़ी की खबर के साथ, जहां बेतवा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। माताटीला डैम में पानी छोड़ा गया है, जिससे कि बेतवा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। 1,80,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, तो प्रशासन ने नदी किनारे लोगों से नहीं जाने की अपील की है। देख रहे हैं आप तस्वीरें, लोग यहां पर बाज नहीं आ रहे हैं। लोगों से लगातार अपील की जा रही है कि आप नदी के किनारा न जाएं, क्योंकि बेतवा नदी में जलस्तर बढ़ गया है। माताटीला डैम में पानी छोड़े जाने की वजह से बेतवा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। 1,80,000 क्यूसेक डैम से पानी छोड़ा गया है, जिसके बाद बेतवा नदी का जलस्तर काफी ज्यादा बढ़ गया है। प्रशासन ने सभी लोगों से अपील की है कि आप नदी के किनारे न जाएं। तो त्योहारों के मद्देनजर रायपुर से तीजा फेस्टिवल के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। महिला यात्रियों के लिए खास तौर पर विशेष सुविधा के लिए अतिरिक्त फास्ट मेमो ट्रेन चलाई जाएगी। महिला यात्रियों के लिए ये तीजा फेस्टिवल ट्रेन चलेगी और ये जो ट्रेन है रायपुर से अनूपपुर और रायपुर से ताड़ोकी के बीच चलाई जाएगी। अब आपको आसमानी आफत की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां देश में बारिश और बाढ़ से देश के कई राज्यों में हाल बेहाल हैं। अभी सबसे बुरा हाल गुजरात का है, जहां लगातार बारिश से कई शहरों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। तो मौसम विभाग ने आज भी द्वारका समेत 9 जिलों में रेड अलर्ट जारी कर दिया है, जबकि 7 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी है। तो गुजरात में जूनागढ़ में बादल लगातार बरस रहे हैं। आलम तो ये है कि पूरे शहर सैलाब में डूबा हुआ है। कहीं गांव के गांव बने टापू, कहीं समंदर बने खेत खलिहान, कहीं हाईवे पर आया सैलाब। गुजरात की देवभूमि द्वारका के कई गांवों में पानी का कब्जा हो चुका है। ड्रोन कैमरे से रिकॉर्ड हुई ये तस्वीरें द्वारका की बर्बादी दिखा रही हैं। सैकड़ों एकड़ खेत पानी में डूबे हुए हैं। हालात ऐसे दिख रहे हैं मानो खेत समंदर बन गया हो। इन खेतों के बीच से गुजर रही इस सड़क को देखिए। गांव को शहर से जोड़ने वाली ये सड़क पानी में पूरी तरह समा चुकी है। द्वारका के जमरावल गांव में लगातार हो रही बरसात के बाद सड़कों और घरों में पानी भर गया है। जगह जगह जल भराव से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इन मुश्किल हालात में भी लोग इस सड़क पर मोटरसाइकिल से आते हुए नजर आए। गुजरात के द्वारका जिले से एक और हैरान करने वाली तस्वीर आई है। वहाँ के कल्याणपुर तालुका में मूसलाधार बारिश ने हालात बिगाड़ दिए हैं। लगातार बारिश से लांबा गांव टापू में तब्दील हो गया है। बारिश का असर इतना है कि कई घरों में पानी घुस गया है। पिछले 2 दिन में 15 इंच से ज्यादा बारिश दर्ज की गई है, जिससे जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। इस बीच जूनागढ़ और आसपास के इलाकों और पहाड़ियों पर मूसलाधार बारिश के चलते नरसिंह सरोवर ओवरफ्लो हो गया है। सरोवर का पानी सड़कों पर आ गया है, जिससे जनजीवन प्रभावित हो रहा है। सरदार बाग झांसी सर्कल से पुलिस ने रास्ता बंद कर दिया है। कई जगहों पर सड़कें जल भराव से नदी जैसी नजर आने लगी हैं। जूनागढ़ से बाढ़ के प्रहार की एक और तस्वीर सामने आई है। लगातार हो रही भारी बारिश ने हालात बिगाड़ दिए हैं। घोड़बदर और रायपुर जाने वाला मुख्य मार्ग पानी से बंद हो गया है। सड़क पर पानी जमा होने से ट्रैफिक पूरी तरह ठप है। गुजरात के पोरबंदर जिले में मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित हो चुका है। मयानी गांव और आसपास के इलाकों में किसानों के खेत टापू जैसे नजर आ रहे हैं। लगातार हो रही बारिश के चलते खेतों में नदियों जैसा मंजर नजर आने लगा है। पोरबंदर में मूंगफली और कपास जैसी फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। उधर जूनागढ़ की कालेवा नदी ने भी कोहराम मचा रखा है। दरअसल गिरनार और दातार पर्वत पर मूसलाधार बारिश की वजह से कालेवा नदी उफान पर है, जिसकी वजह से निचले इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है। गुजरात के जूनागढ़ में बाढ़ अब जानलेवा हो चुकी है। जूनागढ़ के कंझा वंदली तालुका में बारिश का पानी भर जाने से कई लोग अपने घरों में फंस गए थे। उनके सामने बाढ़ मौत के रूप में खड़ी थी। इसी बीच वहां देवदूत बनकर पहुंचे एनडीआरएफ के जवानों ने उन लोगों को बचाने का अभियान शुरू किया। मैदान के साथ पहाड़ों पर भी मानसून की बारिश कहर बनकर टूट रही है। हिमाचल से लेकर उत्तराखंड में चट्टानें खिसक रही हैं, जिससे कि सफर और भी खतरनाक हो चला है।
पहाड़ों पर चट्टानें दरक रही हैं, लोग दहशत के बीच सफर कर रहे हैं। हर पल किसी अनहोनी का डर रहता है। हिमाचल प्रदेश पर तो कुदरत की ऐसी टेढ़ी नजर पड़ी है जिससे वहां लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। कभी वहां बादल फटने की घटना हो रही है तो कहीं पहाड़ के पहाड़ डोलने लगे। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर हाईवे का ये खौफनाक मंजर है। हाईवे से सफर कर रहे लोगों की तो उस वक्त सांस ही अटक गई जब पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर गिरने लगे। वहां रास्ते पर मलबा इकट्ठा हो गया, हाईवे पर गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। इस घटना के बाद चंडीगढ़ मनाली हाईवे को बंद करना पड़ा। बिलासपुर में लगातार हो रही भारी बारिश के बाद जगह जगह पहाड़ खिसकने का सिलसिला शुरू हो गया और थापना इलाके में तो भारी भरकम चट्टान ही टूटकर गिर गई। काफी ऊंचाई से एक बहुत ही बड़ा पत्थर तेजी से गिरता नजर आया। जरा सोचिए, अगर इसकी चपेट में कोई गाड़ी आती तो अंजाम कितना दर्दनाक हो सकता था। इसके बाद तो पहाड़ से पत्थरों की बरसात शुरू हो गई। फिर तो एक के बाद एक कई छोटे और बड़े पत्थर सड़क पर गिरने लग गए। इस दौरान वहां से गुजर रहे ट्रक और गाड़ियों में सवार लोगों की धड़कनें थम सी गई। वो लोग पत्थरों को देखकर आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। उनमें कुछ लोगों ने तो रिवर्स गियर में गाड़ी पीछे करना शुरू कर दिया, लेकिन कुछ ही दूरी पर उन्हें रुकना पड़ा क्योंकि उनके पीछे गाड़ियों की लंबी लाइन लग गई। इस बीच वहां तेज बारिश होती रही। हालांकि गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। कुछ दिनों पहले भी पहाड़ खिसकने की घटना हुई थी और कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा था। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में आए फ्लैश फ्लड के बाद हर तरफ तबाही के निशान हैं। अचानक आई बाढ़ से एक नाला उफान पर आ गया और उसका पानी रिहायशी इलाकों तक पहुंच गया। मकानों के बाहर चारों तरफ पत्थर और मलबा बिखरा दिखाई दिया। इसके अलावा सड़क किनारे खड़ी कई गाड़ियां भी मलबे में धंस गईं। वहीं उत्तराखंड की बात करें तो चमोली में बारिश के बाद बद्रीनाथ हाईवे बाधित हो गया। पीपलकोटी, कमेड़ा और दूसरी जगहों पर भूस्खलन की घटना हुई है। मलबा सड़कों पर आया, लोगों को घंटों तक फंसना पड़ रहा है। हालांकि जेसीबी मशीन से सड़क खोलने का काम लगातार किया जा रहा है, लेकिन लगातार हो रही बारिश परेशानी बढ़ा रही है। उत्तराखंड में फिलहाल बारिश से राहत मिलने के आसार नहीं है। मौसम विभाग के मुताबिक कुमाऊं और गढ़वाल के पहाड़ी इलाकों में तेज बारिश हो सकती है, जिससे लैंडस्लाइड की घटनाएं बढ़ सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इधर मध्य प्रदेश के बैतूल में भारी बारिश के बीच उफनते रपटे को पार करता एक शराबी बह गया। नशे की हालत में युवक की लापरवाही कैसे भारी पड़ी, देखिए इस रिपोर्ट को। एक बार फिर से नशा पड़ गया भारी। तस्वीरें देखिए और जरा ध्यान से देखिए किस तरह नशे में शख्स की लापरवाही उस पर भारी पड़ गई। वीडियो बैतूल का है, जहां नशे की हालत में एक शख्स की बड़ी लापरवाही देखने को मिली। यहां उफनते रपटे को पार करने के दौरान वो पानी में गिर गया। नशा इंसान पर किस कदर हावी हो जाता है, इसका ये जीता जागता उदाहरण है। जहां इस शराबी शख्स की लापरवाही उसकी जान भी ले सकती है, लेकिन समय रहते ग्रामीणों ने शराबी की जान बचा ली, जिसके बाद शराबी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बैतूल के भीमपुर ब्लॉक के जामन्या गांव की पूरी घटना बताई जा रही है, जहां रपटे के ऊपर से नदी का पानी बह रहा था। शराबी झूमते हुए रपटे पर चला गया, जिसके बाद इधर उधर डोलते हुए वो फिसलकर नदी में जा गिरा। गनीमत रही कि आसपास खड़े लोगों ने समय गवाए बिना शराबी को बचा लिया। बैतूल से न्यूज़ 18 के लिए ऋषु नायडू की रिपोर्ट। पाकिस्तान में बाढ़ की वजह से अब तक 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और अब तक बाढ़ की वजह से पाकिस्तान को 15 अरब अमेरिकी डॉलर यानी करीब 1,30,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। इसके अलावा पाकिस्तान के अलग अलग इलाकों से बाढ़ से तबाही की भयावह तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। हजारों लोग बेघर हो गए हैं और पाकिस्तान के कई इलाके डूबने की कगार पर आ गए हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। बाढ़ से मचा हाहाकार। तमाम पानी भारत की जानिब से जो इस दरियाए झेलम में डाइवर्ट कर दिया गया है और मुमकिन तौर पर सैलाबी सूरत हाल हो सकती है। हर तरफ लाशों का अंबार।
शहर शहर तबाह। लोग जो है वो कैजुअलिटीज हो चुकी है। इस वक्त भी सर्च ऑपरेशन जारी है। डूब रहा पाकिस्तान। पाकिस्तान में इस वक्त हर तरफ सिर्फ एक ही तस्वीर दिखाई पड़ती है, तबाही, तबाही और सिर्फ तबाही। पाकिस्तान में मुसीबत का ऐसा सैलाब आया जिसने सैकड़ों लोगों की जान ले ली, कई घर तबाह कर दिए, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। हालात ये हैं कि पाकिस्तान के लोग खुद वीडियो बनाकर लोगों को आने वाले खतरे के लिए आगाह कर रहे हैं। भारत के जिस मुकाम से पाकिस्तान में पानी एंटर होता है, जस्सड़ के मुकाम पर करीबन 60 से 61 हजार क्यूसिक पानी का रेला गुजरा है, जो कि फिर मुख्तलिफ रूट से होता हुआ, जिसमें नारोवाल, जफरवाल के जो दरिया का रूट है वो आता है। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ शादरा का जो रूट है, जहाँ पे मेरे कैमरामैन आपको दिखा भी सकेंगे कि पानी में तुगयानी है, निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल है। और इस वक्त 26,000 क्यूसिक का रेला जो है मौजूदा तौर पर गुजर रहा है। 10 सेकंड का ये वीडियो जिसने भी देखा उसका कलेजा कांप गया। 10 सेकंड का ये वीडियो पाकिस्तान में कयामत का ट्रेलर है, जो गवाही दे रहा है कि पाकिस्तान का डूबना तय है। एक और तस्वीर देखिए, पाकिस्तान में भारी बारिश से आया सैलाब जितनी तबाही मचा रहा है, उतनी ही तबाही पहाड़ों के दरकने और भूस्खलन से मच रही है। कल तक जो पाकिस्तान सिंधु नदी के पानी के लिए खून बहाने की बातें करता था, पाकिस्तानी हुक्मरान और सेना प्रमुख भारत को गीदड़ भपकियां दे रहे थे। आज वही पाकिस्तान सैलाब के आगे बेबस होकर खून के आंसू रो रहा है। लोगों की जानें जा रही हैं, लेकिन ना तो पाकिस्तानी हुक्मरान ना ही पाकिस्तान की सेना अपनी आवाम को बचाने में उनकी कोई मदद कर पा रही है। लेकिन पाकिस्तान का मीडिया अपने देश में आई इस मुसीबत के लिए भारत को जिम्मेदार ठहरा रहा है। पाकिस्तानी टीवी चैनल समा टीवी ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया कि पंजाब में रावी नदी में सैलाब भारत के पानी छोड़ने की वजह से आया है। भारत की जानिब से पाकिस्तान की तरफ जो पानी छोड़ा गया है, जो कि मुख्तलिफ रास्तों से होता हुआ इस दरियाए रावी से जो है वो गुजर रहा है। और भारत के जिस मुकाम से पाकिस्तान में पानी एंटर होता है, जस्सड़ के मुकाम पर करीबन 60 से 61 हजार क्यूसिक पानी का रेला गुजरा है, जो कि फिर मुख्तलिफ रूट से होता हुआ, जिसमें नारोवाल, जफरवाल के जो दरिया का रूट है वो आता है। दरियाए झेलम के किनारे जहाँ पर ये अभी इतलात मौसूल हुई है कि भारत की जानिब से, चूंकि इस डैम पर उड़ी में 2 छोटे डैम बनाए गए हैं, एक नहरी निज़ाम है, वो तमाम पानी भारत की जानिब से जो इस दरियाए झेलम में डाइवर्ट कर दिया गया है और मुमकिन तौर पर सैलाबी सूरत हाल हो सकती है आने वाले चंद घंटों में मुजफ्फराबाद शहर और इसके बाढ़ बारिश ने पाकिस्तान में ऐसा कहर बरपाया है कि कई शहर जलमग्न हो गए हैं। सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है, हजारों लोग बेघर हो गए हैं और चारों तरफ प्रलय की तबाही के निशान दिखाई दे रहे हैं। भारी बारिश, अचानक बादल फटने के बाद आई बाढ़ और भूस्खलन से पाकिस्तान में 700 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें 100 से अधिक बच्चे शामिल हैं। सबसे ज्यादा नुकसान खैबर पख्तूनवा प्रांत में हुआ, जहां 427 लोगों की मौत हो गई। 4000 से अधिक घर नष्ट हो चुके हैं और सैकड़ों लोग अब तक लापता हैं। बुनेर में एक ही क्लाउड बर्स्ट की घटना में 207 लोग मारे गए। सिंध क्षेत्र में बादल फटने से आए फ्लैश फ्लड में 29 लोगों की मौत हुई। कराची में भी भारी बारिश के कारण कम से कम 10 मौतें हुई। भारत से दुश्मनी की पाकिस्तान को ऐसी कीमत चुकानी पड़ेगी, पाकिस्तान के हुक्मरानों ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। सिंधु जल समझौते के तहत भारत पाकिस्तान को समय पर हाइड्रोलॉजिकल डेटा सर्कुलेट करता था, जिसमें बाढ़ की चेतावनी जारी की जाती थी, नदी के प्रवाह को साझा करना और ग्लेशियर पिघलने के पैटर्न पर अलर्ट देना भी शामिल था। अब पाकिस्तान को ये जानकारी मिलनी बंद हो गई है, इसलिए पहले ही बाढ़ की मार झेल रहे पाकिस्तान का आने वाले वक्त में और बुरा हाल हो सकता है।
अब रूस यूक्रेन जंग रुकना लगभग असंभव होता जा रहा है। ट्रंप ने सीज फायर की आड़ में ऐसा घिनौना खेल खेला कि